आपने कभी नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को गौर किया है? फ्लावर्स के जो पेटल्स है उसके अरेंजमेंट को देखा है? हनीकॉम्ब का जो सेल है उसके पैटर्न्स को देखा है? एनुअल रिंग्स जो ट्री के होते हैं उसे आपने गौर से देखा है क्या? सभी में एक अलग तरह का पैटर्न्स हम देखते हैं, यानी नेचर भी पैटर्न्स और सीक्वेंस को फॉलो करता है। एरिथमेटिक में जब हम नंबर्स का ऐसा कुछ पैटर्न्स को तैयार करते हैं, सीक्वेंस को तैयार करते हैं, उसे ही कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए दो नंबर का सीरीज है कि 3, 6, 9, 12। यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। नंबर क्या हो रहा है? 3 करके बढ़ रहा है। देखिए 3 to 6 3, 6 to 9 3 बढ़ा है, और 9 to 12 अगेन 3। यहाँ जो 3 का डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से, डी लेटर से इंडिकेट करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं A1, सेकेंड टर्म को A2। तो ये हो गया एक सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, यानी -2, 2 यानी 2 करके घट रहा है। यानी अगर ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म हो गया A1, A1 इज 8, सेकेंड टर्म हो गया 6, और डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 6 - 8 यानी हो गया -2। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, जैसे फर्स्ट टर्म है यहाँ पर पहला सीक्वेंस में 3, और डिफरेंस अगर मुझे पता है, डिफरेंस कितना है? 3। तो अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म क्या होता है? A1 + D, यानी फर्स्ट टर्म के साथ डिफरेंस अगर हम ऐड कर दें तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। चेक करके देखते हैं, 3 + 3 दैट इज 6। तो फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस भी है 3। उसी तरह अगर A3 फाइंड करना है थर्ड टर्म तो होगा A1 + 2D। A1 क्या है? A1 है 3, और 2D हो गया 2 × 3, यानी 3 + 6 यानी 9। तो देखिए थर्ड टर्म यहाँ 9 है। जो भी टर्म मुझे निकालना है D एक कम कर देना है। 6th टर्म निकालेंगे A1 + 5D, 10th टर्म निकालेंगे A1 + 9D। इसी चीज़ को अगर हम इस फॉर्मूला में डालें कि nth टर्म, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ऐसे ही कोई nth टर्म होगा, उसको अगर हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, नंबर 1 फॉर्मूला को इस सीक्वेंस में, कि अगर मुझे निकालना है फोर्थ टर्म, यानी n की जगह क्या बैठ जाएगा? 4। A1 कितना है? A1 है 3, डिफरेंस कितना है? 3, n 4 4 - 1, 3 + 3 × 3 यानी आ गया 12। तो फोर्थ टर्म मिल गया है 12। अब सेकंड नंबर जो फॉर्मूला है इसको भी थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। ये क्या है? सम निकालने का फॉर्मूला है कि हमको अगर ऐड करना है, पहला 4 टर्म, पहला 5 टर्म अगर ऐड करना है, हम चेक करते हैं पहला सीक्वेंस में। अगर हम पहला सीक्वेंस में पहला 3 टर्म्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करते हैं, तो 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9 यानी आ गया 18। अब हम इसको चेक करते हैं इस फॉर्मूला से। तो Sn फर्स्ट 3 टर्म्स, n की जगह हम 3 बैठाएंगे, 3/2, 2a, 2 × a क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म क्या है? 3, प्लस डिफरेंस भी 3 है, और n है 3, 3 - 1, 3/2 × 6 + 3 × 2 6 यानी हो गया 3/2 × 12 यानी 18। अगर हम इसमें इस सीक्वेंस को यूज़ करें, इस सीक्वेंस को अगर हम यूज़ करते हैं, और अगर मुझे पता करना है 6th टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, मतलब 6 टर्म्स को ऐड करना है। यहाँ चेक करने के लिए हम पहले से यहाँ फाइंड आउट करके देख लें क्या आता है। S6 क्या आ रहा है? 8 + 6 + 4 + 2 + 0 - 2, 18 आना चाहिए इसका भी आंसर। चेक करते हैं, n/2 यानी 6/2, 2 × a है 8, प्लस डिफरेंस है -2 इंटू n - 1 यानी 6 - 1, 3 × 16 - 2 × 5 10 यानी 3 × 6 18। तो देखिए 18 मैच कर गया। तो हर समय सीक्वेंस को हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ऐड करने के लिए हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला को अगर अप्लाई करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। और Sn का एक और फॉर्मूला है n/2 × A1 + n, मतलब अगर आखिरी टर्म और पहला टर्म मुझे पता हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि ये जो AP सीरीज़ है इसमें सिर्फ 3 ही टर्म है, अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ 3 टर्म है, तो इस चीज़ को अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर कि सिर्फ 3 टर्म है यानी S3, तो क्या होगा? n/2 A1 पहला टर्म क्या है? 8, और थर्ड टर्म क्या है? 4, 3/2 × 12 यानी कितना आ गया? 18। तो हम ऐड करके देख सकते हैं, 8 + 6 14, 14 + 4 18। तो जब पहला टर्म और आखिरी टर्म मुझे पता हो तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, यानी Sn = n/2 × A1 + n। अगर ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप किसी भी तरह का सम को बना सकते हैं। तो पहला सम में क्या है? आप राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म a = 10, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, यानी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, और आपको क्या करना है? बाकी के 4 टर्म्स निकालना है। तो देखिए A1 10 और D 5 दे दिया, तो A2 क्या होगा? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, A1 + D होगा। A3 क्या होगा?
A1 प्लस 2D होगा और A4 क्या होगा, A1 प्लस 3D होगा। जस्ट अब इसको बैठा देते हैं, यानी 10 प्लस 5 यानी 15 हो गया। यहाँ पर हो गया 10 प्लस 2 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर हो गया 10 प्लस 3 इंटू 5 यानी 25 हो गया। फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ था, सेकेंड टर्म मिल गया है 15, थर्ड टर्म आ गया 20 और फोर्थ टर्म हो गया 25। अब सेकंड सम को देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसेस दैट 2/3 k एंड 5/8 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और आपको इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1, सेकंड टर्म है k और थर्ड टर्म है 5/8। हम लोगों ने क्या सीखा था कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड क्या होता है, हमेशा सेम होता है। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या है k, A1 क्या है 2/3, A3 है 5/8 माइनस k, A2 इज k। तो यानी k प्लस k इक्वल्स टू 5/8 प्लस 2/3 यानी क्या मिल गया, एलसीएम लेने पे 24, 15 प्लस 16, 2k हो गया 31/24 यानी k इक्वल्स टू 31/48। तो इस तरह से k का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है ना, बहुत ही ईजी। तो इसी तरह आप ध्यान से करते जाइए, हर सम इजी है। मैं जिस तरह से बताऊंगा बहुत ही ईजी होगा और आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सम में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4। तो यानी आपको 30th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 7। डी क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 यानी आ गया -3 और n यहाँ पर है 30 क्योंकि 30th टर्म फाइंड करना है, n है 30 यानी हमको निकालना है A30। अब an का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस डी इंटू n माइनस 1। A1 का मतलब क्या है 10 प्लस d का मतलब क्या है -3 इंटू n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 यानी 10 माइनस 3 इंटू 29 यानी हो गया 10 माइनस 87 यानी इसका आंसर आ गया -77 यानी A30 कितना आ गया, माइनस ऑफ 77। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का भी सम आता है। क्या बता रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सेकंड टर्म 13 दिया हुआ है, थर्ड टर्म पता नहीं है और फोर्थ टर्म 3 दिया है। कैसे करना है इसको, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि A2 का मतलब क्या होगा A1 प्लस डी और जो दिया है उससे करना है। जैसे A2 का वैल्यू दिया है तो A2 करेंगे, A4 का वैल्यू दिया है तो A4 करेंगे। A4 क्या होगा, A4 होगा A1 प्लस 3D। अब देखते हैं A2 का वैल्यू पुट करते हैं 13, A का वैल्यू क्या, A1 का वैल्यू तो पता ही नहीं है और D भी पता नहीं है यानी ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। उसी तरह A4 कितना है 3 और A1 प्लस 3D यानी ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D का वैल्यू इजीली मिल जाएगा यानी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 अगर करते हैं तो क्या हो रहा है, A1 प्लस 3D माइनस A1 माइनस D इक्वल्स टू 3 माइनस 13 यानी -10। तो A1 और A1 तो कैंसिल आउट हो गया, 3D माइनस D हो गया 2D इक्वल्स टू -10 यानी D आ गया -5। तो D का वैल्यू मिल गया -5। अब D का वैल्यू अगर हम बिठा देते हैं कहीं पर भी किसी इक्वेशन 1 या 2 में, इक्वेशन अगर 2 में बैठाते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है -5 इक्वल्स टू कितना है 3 यानी A1 कितना आ गया, A1 आ गया 3 प्लस 15 यानी 18 आ गया, A1 मिल गया यानी A1 जो पता नहीं था 18 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पता है कि 5 करके डिफरेंस जा रहा है, 18 से 5 कम गया 13 से 5 कम जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 8। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला बात है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी यहाँ दिया हुआ है 18 15 1/2 13 इज -47। मतलब इस तरह से 18 के बाद 15 1/2 उसके बाद 13 इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएं एक टर्म आएगा जो होगा -47, वो कौन सा टर्म होगा तो मुझे पता नहीं वो कौन सा टर्म होगा। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि वो nth टर्म होगा, क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ में हम मान लें कि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब nth टर्म जो होगा वही होगा -47। तो सबसे पहले A1 लिखें, A1 है 18, A2 है क्या 31/2 और डिफरेंस है A2 माइनस A1 फाइंड आउट किए तो मिल गया -5/2। तो हम मान लेते हैं कि लेट देयर आर n टर्म्स, कितना टर्म्स मान लिए n टर्म्स, इसका मतलब हुआ कि ये nth टर्म होगा वही -47 होगा। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है A1 प्लस D इंटू n-1। A1 कितना है 18 प्लस कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2 इंटू n-1 इक्वल्स टू -47 यानी 18 - 5/2
18 माइनस 5/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 47। अगर हम 18 को यहाँ भेज देते हैं राइट हैंड साइड में तो माइनस 5/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 47 माइनस 18 यानी हो गया माइनस ऑफ 65। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 5 यहाँ 65 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 13 आ गया, यानी माइनस को भी कैंसिल आउट कर दिए। n माइनस 1/2 इक्वल्स टू आ गया 13, यानी n इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी 27, यानी 27th टर्म जो होगा इस एपी का वही होगा -47। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। जैसे यहाँ बताया कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है √2, सेकंड टर्म दिया है √8 और थर्ड टर्म दिया है √18। अब बता रहा है कि अब आपको बताना है कि फोर्थ टर्म क्या होगा। तो यहाँ देख करके तो समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, क्योंकि √8 से √2 को माइनस नहीं कर सकते, √18 से √8 को माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे √2 तो खुद सिंप्लीफाइड वैल्यू है, लेकिन √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2√2। √18 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 यानी हो गया 3√2। अब समझ में क्या आ रहा है पैटर्न, √2, सेकेंड टर्म हो गया 2√2, थर्ड टर्म हो गया 3√2, यानी √2 करके बढ़ता जा रहा है। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, यानी डिफरेंस हमको क्या पता चल गया, √2 है, तो फोर्थ टर्म हो गया a1 प्लस 3d। तो a1 है √2 प्लस 3 इंटू डी कितना आ गया, सभी में √2 करके इंक्रीज हो रहा है, तो √2 यानी 3√2 प्लस √2 इज 4√2। 4√2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट के अंदर 4 स्क्वायर यानी √32, यानी ये जो फोर्थ टर्म है ये क्या आ जाएगा, √32 आ जाएगा। नंबर 7 क्या बता रहा था कि nth टर्म ऑफ एन एपी 6n प्लस 2। nth टर्म है 6n प्लस 2। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या दिया है, nth टर्म इज 6n प्लस 2। कॉमन डिफरेंस जानने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जानना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म को अगर जानेंगे यानी n अगर हम 1 बैठाते हैं तो a1 इक्वल्स टू हो गया 6 इंटू n की जगह 1 बैठ गया प्लस 2, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 8, फर्स्ट टर्म मिल गया 8। उसी तरह n अगर हम 2 बैठाते हैं तो सेकेंड टर्म क्या होगा, n की जगह 2 बैठेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी 14, यानी सेकेंड टर्म मिल गया है 14। अब कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1 यानी 14 माइनस 8 आ गया 6, तो 6 इज द कॉमन डिफरेंस। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 114, 109, 104 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब ये जो है डिक्रीजिंग पैटर्न में है, 114 के बाद 109 यानी 5 डिक्रीज हुआ, 109 के बाद 104 यानी फिर 5 डिक्रीज हुआ, 5 डिक्रीज होते अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव टर्म बनेगा। तो पहला नेगेटिव टर्म जो है वो कौन सा होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या मान लें कि यहाँ पर जो nth टर्म जो है, nth टर्म ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो हम लोग a1 को लिख लिए, a2 को लिख लिए और डिफरेंस भी निकाल लिए -5। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो an क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नेगेटिव टर्म, नेगेटिव तो 0 से कम होता है, तो an का मतलब क्या है, a1 प्लस d इंटू n माइनस 1 ये लेस देन 0 होगा। अब a1 का मतलब क्या है, 114 प्लस d है -5 इंटू n माइनस 1 लेस देन 0, यानी -5 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन 0 माइनस 114, यानी -5 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन -114। अब अगर हम दोनों तरफ से माइनस साइन को कैंसिल आउट करते हैं तो ये जो साइन है लेस देन ये भी बदल जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे होगा, अगर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं -2 और -5 कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, लेकिन अगर हम माइनस साइन दोनों तरफ से हटा देते हैं तो अब कौन बड़ा हो गया, 5। तो अगर माइनस साइन को कैंसिल आउट करते हैं तो अल्टीमेटली जो साइन है लेस देन अगर है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन अगर है तो लेस देन हो जाएगा। तो 5 इंटू n माइनस 1 हो गया ग्रेटर देन 114, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 114/5। अगर n हो गया 114/5 प्लस 1 यानी 114 प्लस 5 इज 119, n इज ग्रेटर देन 119/5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 23/4/5 टर्म, यानी n इज ग्रेटर देन 23 पॉइंट, क्या हो रहा है 4/5 कितना हो सकता है, 0.8 हो सकता है। अब 20.8 तो कुछ होता नहीं है, तो 23 से बड़ा कौन सा टर्म होगा, 24th होगा, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 24th टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब इस सब में 31st टर्म मतलब A31 फाइंड आउट करना है। 11th टर्म दे दिया 38, यानी A11 है 38
और 16th टर्म यानी A16 ये दे दिया है 73। तो जो दे दिया गया है उसी से सम करेंगे। A11 का मतलब है A प्लस 10D, यानी A प्लस 10D का मतलब हो गया A11 कितना है 38, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह A16 का मतलब क्या है A प्लस 15D, कितना है A16 73, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो D इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करने से आ रहा है A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इक्वल्स टू 73 माइनस 38। तो इधर कितना आ गया 5D इक्वल्स टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 35, यानी D आ गया 7। D जब फाइंड आउट हो गया तो D का वैल्यू अगर हम बैठा दें इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें यूजिंग 1 इक्वेशन 1, तो A प्लस 10D यानी 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, यानी A का वैल्यू आ गया 38 माइनस 70, यानी A आ गया, तो A का वैल्यू मिल गया है माइनस 32। अब इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 31st टर्म। तो A31 क्या होगा A प्लस 30D, A का वैल्यू आ गया है माइनस 32 प्लस 30 इंटू D है 7, यानी माइनस 32 प्लस 210, यानी कितना आ रहा आंसर 178। तो इस तरह से 31st टर्म हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि ये जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, जो बताया है वही लिखना है। A17 क्या बोला है बड़ा है, किससे बड़ा है 10th टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है 7 बड़ा है। इसी को लिखेंगे कैसे, A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7। A17 का मतलब हो गया A प्लस 16D माइनस A10 हो गया A प्लस 9D इक्वल्स टू 7, यानी कितना हो रहा है A और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D माइनस 9D हो गया 7D, 7D इक्वल्स टू 7, यानी D का वैल्यू कितना इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लिए 1, तो D का वैल्यू आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये जो एपी दिया है इसमें ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म, इसी सीरीज का 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगा, तो अगर nth टर्म होगा तो nth टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा होगा। तो मैंने लिख लिया कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज मोर देन 54th टर्म बाई 132। अब यहाँ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है यहाँ 15 माइनस 3 यानी 12। तो अगर nth टर्म बड़ा है 54th टर्म से बड़ा है nth टर्म कितना 132, यानी an माइनस A54 हो गया 132। an का मतलब हो गया A1 प्लस D इंटू n माइनस 1 माइनस A54 हो गया A1 प्लस 53D इक्वल्स टू 132। A1 प्लस D का वैल्यू कितना है 12 इंटू n माइनस 1 माइनस A1 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल्स टू 132। A1 और A1 कैंसिल आउट हो गया, 12n माइनस 12 माइनस 636 इक्वल्स टू 132, 12n माइनस 648 इक्वल्स टू 132, 12n हो गया 132 प्लस 648 780, n हो गया 780 बाई 12, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 65 आता है, यानी आंसर क्या हो गया 65th टर्म। तो 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी 3 डिजिट नंबर्स को अगर हम लेते हैं तो कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, तो हमको 100 के बाद पहला टर्म देखना पड़ेगा जो 7 का टेबल में जाता है, और 3 डिजिट नंबर जो है वो एंड कहाँ होता है 999 में। तो 999 से पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या पा रहे हैं रिमाइंडर 2, यानी अगर 2 इस 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें इसका मतलब क्या होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी 98। 100 माइनस 2 98, लेकिन 98 तो 3 डिजिट नंबर नहीं है। 98 के साथ अगर हम प्लस 7 कर दें यानी 105, तो पहला जो डिजिट होगा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा हो गया 105। उसी तरह 999 को चेक करते हैं, अगर हम 7 से डिविजिबल करें इसको 5, रिमाइंडर 5 है, यानी अगर हम 5 इससे कम कर दें तो वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी अगर 999
से 5 को हम डिक्रीज़ कर लें, यानी 994 जो होगा वो डिविजिबल बाय 7 होगा। यानी an कितना आ गया, an आ गया 994। an का मतलब है 994, an का मतलब a1 प्लस d इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 994। a1 है 105 प्लस डिफरेंस तो 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल का बात हो रहा है तो 7 होगा, 7 इसका डिफरेंस होगा। 7 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 994, 105 प्लस 7n माइनस 7 इज़ 994, यानी 7n हो गया 994, 105 माइनस 7 98 माइनस 98, n हो गया 896/7, यानी 128 टर्म्स।